नमस्कार, मारू राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार और जाहिर तौर पर शुरुआत उस खबर के साथ जो आपसे जुड़ी हुई है और लगातार इस पर संग्राम भी जारी है। जयपुर से बड़ी खबर यह है कि आरटीएच बिल पर निजी चिकित्सकों की हड़ताल इस वक्त भी चल रही है। पीसीसी चीफ से डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन मिला है। गोविंद सिंह डोटासरा से आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स मिले। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर इसमें चर्चा की गई है। अपने दर्शकों को बता लें कि कल मुख्यमंत्री से मुलाकात निजी डॉक्टर्स की एक पैनल ने की थी और मुख्यमंत्री ने डोटासरा को ड्यूटी थी कि वो इस समस्या को सुने और फैसला ले। सरकार के स्तर पर माना जा रहा है फैसला हो सकता है। और खबर ये कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से अभी हाल ही में जो डॉक्टर्स का पैनल है, डेलीगेशन है, उसने मुलाकात की है। राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा की गई है। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, नजर इस बात पर थी कि मुलाकात होगी तो क्या कोई बड़ा फैसला निकलेगा और ये किसके हक में होगा, किसके हित में होगा? कितनी देर बातचीत हुई, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए सुबह 9 बजे डॉक्टर्स का डेलीगेशन चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पास पहुंचा था और मुझे जो है वो बातचीत हुई और क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें डॉक्टर्स को ये स्पष्ट रूप से कहा कि क्योंकि बिल के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो समस्या है वो अधिकारियों से उनकी वार्ता जो है वो करा सकते हैं। तो आप लोग अधिकारियों के समक्ष ही जो है वो अपनी बात रखें, अपनी समस्या रखें। तो पहले जिस प्रकार से निजी डॉक्टर जो है वो नो राइट टू हेल्थ की बात कर रहे थे, अब वो राइट टू हेल्थ बिल में क्या संशोधन करना चाहते हैं या क्या उनकी समस्या है, उस पर जो है वो लगभग ऐसा लगता है कि वो सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब चूंकि डॉक्टर्स को कहा गया है कि अधिकारियों से वार्ता करें, तो अधिकारी संभवतः एससीएस लिस्ट अखिल अरोड़ा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठकर ये वार्ता जो है वो हो सकती है। और कब डिसाइड किया गया है जो अधिकारियों से बातचीत होगी, बैठक होगी? देखिए, अभी टाइमिंग जो है वो सामने नहीं आया है। अभी सिर्फ ये कहा गया है कि आप चाहे तो अधिकारियों से वार्ता करा सकते हैं। अब देखना होगा कि अधिकारियों से वार्ता जो है वो कब होती है। यानी अब बात जो है वो संशोधन पर ही हो रही है। ये बड़ी बात जो है वो इससे निकल कर आ रही है कि संशोधन क्या कुछ किया जा सकता है, नियमों में किस प्रकार से डॉक्टर्स की बात जो है वो रखी जा सकती है। अब सिर्फ उस पर जो है वो चर्चा होनी है। कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि अधिकारियों से कब का समय मिलता है। सही तौर पर देखिए, अड़ियल रुख से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। बातचीत एक तरीका होता है जिसके जरिए आप कोई टकराव है, रार है, उसको सुलझा सकते हैं। तो एक तरह से जो एटीट्यूड इस वक्त निजी डॉक्टर्स का नजर आ रहा है, कुल मिलाकर पहले नो आरटीएच और अब संशोधन की बात, बैकफुट पर यहाँ पर डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि कोई बड़ा फैसला होगा। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद की जा सकती है क्योंकि प्रदेश भर के निजी डॉक्टर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और कई डॉक्टर का ये कहना है कि जो बिल में कुछ समस्या है वो जेन्युइन समस्या है, उनको दूर किया जाना आवश्यक है। और यही बात जो है वो पीसीसी डोटासरा के सामने भी उन्होंने रखी है। तो अब देखना होगा अधिकारियों के साथ किस प्रकार की वार्ता होती है और फिर उसके बाद किस प्रकार के संशोधन जो है वो सामने आते हैं। लेकिन ये बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर आरटीएच जो है बिल वापस नहीं होने वाला है। वही स्टैंड पर सरकार भी अभी कायम है। और कुल मिलाकर अब बैकफुट पर निजी डॉक्टर्स, चूंकि आपने देखा किस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स जब काम पर लौटे तो उनका आंदोलन भी कमजोर पड़ा। और यही वजह है कि अब जो निजी डॉक्टर्स हैं वो संशोधन की मांग पर आ गए हैं और माना यह जा रहा है कि जल्दी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात होगी। शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आरटीएच आंदोलन पर अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि आज जेएमए से एक मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जागरूकता रैली निकाली जाएगी। जयपुर से सीकर के लिए रवाना होगी ये रैली। डॉक्टर्स की रैली में करीब 150 से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ आरटीएच बिल की विसंगतियों को लेकर लोगों को डॉक्टर्स बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है ना सिर्फ डॉक्टर्स के खिलाफ है बल्कि ये जनहित में भी नहीं है। जिस तरह से सरकार दावा करती है कि आम जन के लिए लाया गया है, जनता की सेवा के लिए लाया गया है, जनता के हित के लिए लाया गया है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं ये बिल ना ही डॉक्टर्स के हित में है और ना ही जनता के हित में है। और इसीलिए एक बड़ी मशाल जुलूस निकालने की तैयारी, 150 से ज्यादा डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे, बाकायदा लोगों को आरटीएच बिल की विसंगतियों के बारे में जानकारी देंगे।
खबर कोटा से, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने अस्पतालों को बेचकर आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। डॉक्टर्स ने कहा है कि राइट टू हेल्थ बिल लागू होने के बाद उनके सामने यही विकल्प बचता है। कोटा में करीब 100 से ज्यादा छोटे बड़े निजी अस्पतालों में ताले लगे हुए हैं। निजी चिकित्सक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। करीब 2 सप्ताह से विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे चिकित्सकों का धरना चल रहा है। निजी चिकित्सकों का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा, इसी तरह आंदोलन वो करते रहेंगे। सरकार ने तो ये राइट टू हेल्थ बिल राइट टू किल प्राइवेट सेक्टर कर दिया है। तो ये जो मैंने अभी कहा आपको कि 70% सेवाएं प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं, इनको खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ये खत्म हो गई तो आप समझिए कि जनता को अभी तो कुछ भी परेशानी नहीं है, फिर कितनी परेशानी होगी। और वहीं देखिए, लगातार जो आंदोलन चल रहा है डॉक्टर्स का, अब नए नए तरीके से वो अपना विरोध जता रहे हैं। कोटा में आरटीएच बिल के विरोध में आज डॉक्टर्स ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर सड़क पर झाड़ू लगाई, अपना आक्रोश जाहिर किया। डॉक्टर्स ने विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे करीब 2 घंटे तक झाड़ू लगाई, साथ ही पार्किंग और मरीजों के बैठने वाली जगह का कचरा भी साफ किया। डॉक्टर्स का कहना है कि आरटीएच बिल किसी भी सूरत में प्रैक्टिकल नहीं है। चेतावनी देते हैं, इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा और जो नुकसान जनता को हो रहा है इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस बिल को वापस ले जाए। चिकित्सकों का शिष्टमंडल जयपुर में तैयार है वार्ता के लिए। सरकार झूठ बोल रही है कि हम वार्ता के लिए बुला रहे हैं। सरकार किसी को वार्ता के लिए नहीं बुला रही है। हमारे चिकित्सक साथी ने जयपुर में आमरण अनशन में बैठ गए हैं और उनका आंदोलन जब तक चलेगा, अनशन जब तक चलेगा, जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया। और ये झाड़ू लगाते हुए आप तमाम लोगों को देख रहे हैं। दरअसल ये कोई कर्मचारी नहीं है सरकार के, बल्कि सफाई विभाग से जुड़े हुए कोई अधिकारी या किसी तरह के यहाँ पर सफाई अभियान नहीं चल रहा है। ये तमाम डॉक्टर्स हैं जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं झाड़ू लगाकर। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता विज्ञान नगर पुलिया से जुड़े हुए हैं कोटा से, जहां पर 2 हफ्ते से लगातार हड़ताल पर निजी डॉक्टर्स अपना प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए ओम प्रकाश, और जरा डॉक्टर से भी बात कीजिए, चूंकि अब खबर यह है कि नो आरटीएस से जो निजी डॉक्टर्स है वो संशोधन पर कम से कम आ गए हैं। देखिए, कोचिंग नगरी में निजी चिकित्सकों का आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं अभी विज्ञान नगर पुलिया के जो फ्लाईओवर है उनके नीचे खड़ा हूं और यहां आप डॉक्टरों का जो धरना अभी भी आप देख सकते हैं। इनके सामने काफी संख्या में स्टाफ जो है वो यहाँ मौजूद है और लगातार स्टाफ भी इनका समर्थन कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि निजी चिकित्सकों का जो आंदोलन है कोचिंग नगरी में उग्र होता जा रहा। हालांकि कुछ डॉक्टर संशोधन पर तैयार हो गए, लेकिन कोटा के डॉक्टर क्या कहते हैं जानते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ बिल को लेकर संशोधन के लिए तैयार हो गए। मैं आपके माध्यम से ये जनता से अपील करता हूँ। हम सबसे पहले तो जनता के क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारी वजह से उनको ये परेशानियां हुई, लेकिन हम जनता को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि ये जो बिल है ये जनता के लिए ही बहुत नुकसानदायक है। इस बिल में इमरजेंसी की व्याख्या नहीं की गई है। इमरजेंसी कोई भी आदमी किसी भी तरह से संशोधन पर तैयार हो गए कि कोटा के डॉक्टर नहीं, संशोधन की बात नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये जो बिल है इसकी पूरी तरह से व्याख्या हो और इसमें जितने भी संशोधन होने चाहिए वो हो, उसी के बाद हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये बिल न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट चिकित्सकों के ऊपर भी ये बहुत घातक रहेगा। और हम यही चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो इस बिल को वापस ले। तो बिल को वापस लेने की जो है लगातार मांग की जा रही है कोटा में, प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह। लेकिन ये कहा जा सकता कि कोचिंग नगरी में करीब 15 दिनों से जो है ये विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे लगातार जो है धरना जारी है, आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है अस्पतालों को। उनको लेकर क्या अपडेट, क्या वो इसी स्थल पर मौजूद है? अगर पॉसिबल हो तो उनसे भी बात कीजिए। उनका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? देखिए, जैसे जैसे
सुबह के बाद में दूसरे चिकित्सक आते रहते हैं, लगातार ये धरना जारी रहता है। जो जिस डॉक्टर नीलम खंडेलवाल की बात की जा रही है, फिलहाल वो धरने पर मौजूद नहीं है, लेकिन रूटीन में कई डॉक्टर आते जाते रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे का पूरे दिन रात का जो धरना है वो जारी रहता है। कुछ डॉक्टर से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या नीलम खंडेलवाल ने जो आमरण अनशन किया था उनका क्या रहा। नीलम खंडेलवाल जी अभी जयपुर के मंच पर आमरण अनशन पर बैठी हैं। आज उनका तीसरा दिन हो गया है आमरण अनशन का। हम डॉक्टर हर मंच पर हमारी मांग को लेके खड़े हैं। आज प्रदेशवासियों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि चिरंजीवी और RGHS आगे क्या रहेगा डॉक्टर साहब, इनके माध्यम से एक आम जनता अपना इलाज पा रही थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सरकार ने खुद RTH बिल डाल के एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। उसने इस प्रॉब्लम को जन्म दिया है और अब वो खुद जिम्मेदार है। जो चिकित्सक और मरीज दुख पा रहे हैं उसकी जिम्मेदार राजस्थान की गहलोत सरकार है। कि अगर मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जनसेवा की कसम तो आप लोगों ने भी खाई थी। सरकार तो यही कहती है कि आप वो कसम भूल गए हैं। और दूसरी बात ये भी बात कीजिए कि वो कह रहे हैं कि जनता के हित में नहीं है। क्या तर्क देंगे कि आखिरकार किस तरह से ये जो RTH बिल है वो जनता के हित में नहीं है? देखिए, कोचिंग नगरी में डॉक्टर से कई बार बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि जनसेवा की जो बात की जाती है, जो आम लोगों को परेशानियां होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो है सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन फिलहाल फिर भी इस मामले में बातचीत किए जाते हैं। क्या आपकी कहीं जिम्मेदारी बनती है आम लोगों की जो परेशानियों को देखते हुए? सरकार के अलावा सरकार पे तो आप जिम्मेदारी थोपते ही है। हम ये चाहते हैं, हम ये देख रहे हैं कि यदि प्राइवेट चिकित्सक यदि अपनी काम नहीं करेंगे तो जनता को कितनी परेशानी हो रही है। ये इससे विदित है कि सरकारी व्यवस्थाएं कितनी उत्कृष्ट है। हम ये चाहते हैं कि सरकारी एवं प्राइवेट व्यवस्था वैसी की वैसी चलती रहे, लेकिन इस बिल के माध्यम से हम ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी सिर्फ गहलोत सरकार की है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मरीजों और उनके परिजनों को जो तमाम तरह की परेशानियां होती हैं उनके लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार का जो रवैया है वो राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने का नहीं है। और जब तक राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो इसी तरह आंदोलन की राह पर होंगे। और कोचिंग नगरी में तो आंदोलन लगातार नए नए तरीके इजाद करके फिर आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि कोटा के 3 बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर के वापस लौटने के बाद जो है संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, JK लोन, रामपुरा सहित अन्य अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था जो चरमरा चुकी थी वो अब पटरी पर लौटने लगी है और मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिली है। लेकिन निजी चिकित्सकों का आंदोलन लगातार जो है वो जारी है। उनसे जुड़े हुए कई स्टाफ है, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस कर्मियों से हमारी बातचीत हुई, करीब 100 एम्बुलेंस के चक्के जाम हो चुके हैं। अस्पतालों के आसपास और बाहर जो लोग रोजी रोटी के आस में बैठे रहते थे, ठेला लगाते थे, दुकान लगाते थे, उनकी परेशानियां भी इन दिनों बढ़ती रही है। दिन आज इसलिए भी है क्योंकि पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और इसमें PIL दाखिल कर ये अपील की गई है, जो इलाज लोगों को नहीं मिल रहा है, जिनकी जान पर बन आई है, आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जरा ये सवाल वहां पर मौजूद जो धरना दे रहे हैं डॉक्टर्स पिछले 2 हफ्ते से, पूछिए उनसे। देखिए, कई बार इस मामले में हमारी डॉक्टर से बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी एक बार और जान लेते हैं। हाईकोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है और जिम्मेदार डॉक्टर को माना जाता है कि कम से कम उनकी एक जिम्मेदारी है। आपने संकल्प लिया था समाज सेवा का, लेकिन इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये केवल डॉक्टरों की लड़ाई नहीं, ये आम जनता की लड़ाई है। क्योंकि अगर आप इमरजेंसी में इस तरह की व्याख्या नहीं करेंगे, इमरजेंसी में इस तरह से अगर चीजें होगी, आए दिन लड़ाई झगड़े होंगे मरीजों के साथ और डॉक्टरों के साथ, तो अल्टीमेटली मरीज ही या जनता ही सफर करने वाली है। लेकिन डॉक्टर साहब, आम लोग आप में जिस तरह सड़कों पे आपके समर्थन में उतरने चाहिए वो जुड़ नहीं पाए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोगों को पता है कि ये बिल गलत है, ये गलत तरीके से लेके आए हैं, तो सब लोग हमारे साथ है। कुछ 10% 20% लोग जो पॉलिटिकल उसके लोग होते हैं वो हमारे साथ नहीं है, बाकी 80% लोग हमारे साथ हैं। तो देखिए, ये कहा जा सकता है कि अब जो
जिम्मेदारी जो है वो इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की है। हम तो संकल्प लेने के बाद ओम प्रकाश, देखिए आरटीएच पर लगातार हम महा कवरेज चला रहे हैं और जाहिर तौर पर जो धरना दे रहे डॉक्टर्स उनको भी ये जानकारी नहीं होगी, उनको ही जानकारी दे दीजिए, क्योंकि उन्हीं लोगों का जो एक पैनल है निजी डॉक्टर्स का डोटासरा से मुलाकात कर चुका है। अब जो रुख है वो डॉक्टर्स का वो ये है कि नो आरटीएच, चलिए ठीक है, अब हम ये इस बात पर अडिग नहीं है, अड़ियल रुख नहीं है हमारा, अब हम चाहते हैं कि हमारे कंसर्न को सुने सरकार और इसमें संशोधन करे। तो क्या आप डॉक्टर्स में एक राय बन गई है, संशोधन पर राजी है? जरा बात कीजिए, शॉर्ट में आंसर लीजिएगा। देखिए, हम सीनियर डॉक्टर से बातचीत करते हैं। कुछ डॉक्टरों का जो दल है वहाँ पहुंचा था जयपुर, और उसके बाद संशोधन के लिए एक राय हो गए क्या तमाम डॉक्टर? कोई लड़ा तो अलग अलग नहीं, ऐसा कोई, हमारी यूनिटी बिल्कुल सही है और हम सारे के सारे एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और सबके सब मिलकर के निर्णय कर रहे हैं। ये जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है वो जयपुर में बैठ करके सारे निर्णय कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तमाम डॉक्टर्स को आप सुन रहे थे, उनके कंसर्न को सुन रहे थे। बहरहाल अब यहां पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार की भी नजर आ रही है। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल हो रही है और अब यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पीआईएल पर हाईकोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई होनी है। राइट टू हेल्थ बिल के एक्ट के विरोध में हड़ताल पर हैं चिकित्सक। अधिवक्ता डॉक्टर पीसी जैन ने पूरे जो है पीआईएल दाखिल की। बलराम जाखड़ ने याचिकाएं लगाई। हड़ताल से आमजन को परेशानियां हो रही हैं, चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल रही हैं और ऐसे में दोषी चिकित्सक कर्मियों और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की इसमें अपील की गई है। निजी डॉक्टर अस्पतालों के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, एनओसी रद्द करने की गुहार लगाई गई है इस पीआईएल के जरिए। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश, जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण दिन, चूंकि अब ये पूरा मामला जो पिछले 2 हफ्ते से सड़कों पर आंदोलन दिख रहा था पहुंच चुका है हाईकोर्ट की दहलीज पर। कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले की? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट में ये मामला लिस्टेड है और पूरा सूची में लिस्टेड है, क्योंकि मामला जिस तरीके से हमारे जो अधिवक्ता हैं जिन्होंने इस मामले को दायर किया है, उनका कहना है कि लगभग 11:30 से 12 बजे के बाद ये मामला जो है सुनवाई में शामिल होगा। और चूंकि खंडपीठ जो है जनहित याचिकाओं की सुनवाई करती है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी कोर्ट तलब कर सकता है। साथ ही जो चिकित्सक संघ हैं जो हड़ताल पर हैं उनसे भी जवाब मांगा जा सकता है कि हड़ताल के दौरान जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं, जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है, ना ही सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है। साथ ही डॉक्टरों ने जो हड़ताल की है उसे भी नियम विरुद्ध इस जनहित याचिका में बताया गया है, क्योंकि जिस वक्त डॉक्टर शपथ लेते हैं उस वक्त मरीजों के उपचार की वो एक जिम्मेदारी उनकी होती है। निजी चिकित्सालयों को जिस तरीके से लाइसेंस दिया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनका भी इसमें कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। तो इन तमाम मामलों को आज हाईकोर्ट में इस जनहित याचिका के दौरान अदालत जो है देखेगी और नियमावली के साथ साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे आज जवाब इस मामले में तलब किया जा सकता है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा राकेश, क्या कुछ यहाँ पर हाईकोर्ट इंस्ट्रक्शन देता है, अपने डायरेक्शन देता है। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।